बाप मरे अंधेरे में आ बेटा पावर हाउस। बाप मरे गरीबी में आ बेटा का नाम दौलत राम। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की बात तिवारी भैया क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। तो तिवारी भैया पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की चर्चा पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, निगेटिव वे में, नकारात्मक पाकिस्तान से बैठ के चलाए जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड में तलवे चाटने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि अगर हम बॉलीवुड से बैठ के सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर में हमला करते हैं, उनके खिलाफत कुछ बोलते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस चढ़ जाएंगे पानी लेके। इसीलिए पाकिस्तान के पत्रकारों को फ़ोन करके ये कहा जा रहा है कि तुम वहाँ से प्रोपेगेंडा फैलाओ, वहाँ से जहर उगलो, वहाँ से जहरीला सामान लिखो और नैरेटिव पेश करो कि सुशांत सिंह राजपूत गलत थे। पाकिस्तान से, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आतिश तासीर के बारे में। आतिश तासीर ब्रिटिश के सिविलियन हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके पास नागरिकता लिए हुए हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनके अब्बू जो हैं, इनके बाबूजी, वो हैं सलमान तासीर, जो कि बिजनेसमैन थे और पाकिस्तान में बसे पंजाब प्रांत के गवर्नर रह चुके हैं। ये आतिश तासीर के पिता। आतिश तासीर लिखता है सुशांत सिंह के बारे में कि सुशांत सिंह राजपूत एक नशा करने वाले थे, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। ये आतिश तासीर बोलता है। उसका सिर्फ मकसद था कि सुशांत सिंह राजपूत को नीचा दिखाना, उनके ऊपर में लांछन लगाना, उनके बारे में गलत बातें को वहां से बैठ के फैलाना और अपने आर्टिकल में सुशांत सिंह राजपूत को गलत दिखाना और बॉलीवुड में चल रहे जो माफियाएं हैं, जो चर्चित गंजेड़ी हैं, उनको बेहतर साबित करना। आतिश तासीर लिखता है अपने आर्टिकल में कि सुशांत सिंह राजपूत गलत व्यक्ति थे, नशा करते थे, ड्रग्स में डूबे हुए थे और लगातार मानसिक संतुलन उनका खराब था। लेकिन वहीं उसने एनसीबी के चल रहे हैं कार्रवाई के ऊपर में सवाल या निशान खड़ा किया है और कहा है कि जो भी कुछ एनसीबी कर रही है वो जानबूझ के कर रही है। जानबूझ के ये बड़े बड़े कलुकारों के घर में छापा मरवा रही है, जानबूझ के ये बड़े बड़े कलुकारों को फंसा रही है, जानबूझ के इन तमाम लोगों को बदनाम किए जा रहे हैं। आज सबके पीछे है नरेंद्र मोदी। ये आतिश तासीर कहता है, ब्रिटिश में रहता है, ब्रिटिश नागरिकता है इसके पास, पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन प्रोपेगेंडा फैला रहा है ब्रिटेन में बैठ के, लंदन में बैठ के, कि बॉलीवुड में सब कुछ ठीक चल रहा है, बस सुशांत सिंह राजपूत गलत थे। लेकिन इस पत्रकार को, चर्चित गंजेड़ी पत्रकार को ये पता नहीं है कि बहुत सारी हीरोइनें, बहुत सारी एक्ट्रेस हो रहे कुकर्म का बॉलीवुड में पोल खोल रखा है। और वो भी छोटी मोटी नहीं, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट। और उसमें सबसे बड़ा जो आरोप है उन तमाम आर्टिस्टों का, बड़े बड़े कलाकारों का, उसमें है बेडशीट टाइट करना, नोचा नोची करना, अवैध संबंध बनाना, पहले कास्टिंग काउच फिर फिल्म। उसको पता नहीं है आतिश तासीर को, जो ये पत्रकार है, जो लंदन में बैठ के इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लेकिन हाँ, किसी कहने पे हो रहा है, क्योंकि जो बसे हुए हैं इंडिया में, जो सुशांत सिंह राजपूत को पसंद नहीं करते हैं, वो कुछ बोलने से डरते हैं, तभी तो ये तमाम लोग बाहर से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि तुम बोल, तुझे क्या कोई कर लेगा, तुझे कोई क्या बहिष्कार कर लेगा।
तभी तो इसकी औकात आई कि आतिश तासीर जैसा आदमी वहाँ से बाहर से बैठ के सुशांत सिंह राजपूत के बारे में गलत लिख रहा है और लगातार उन तमाम लोगों को बेहतर साबित किया है, बेहतर बातें बोला है जिनके घर में एनसीबी ने छापे मारे हैं। वो चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे भारती हो, चाहे बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं जिनको जिनको समन दिया उन तमाम लोगों को वो साबित किया है कि वो बेहतर थे। उनको फंसाया गया है, जानबूझ के फंसाया गया है। उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी सबूत नहीं है, लेकिन इसके पीछे नरेंद्र मोदी है। आतिश तासीर आगे कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को के बहाने बॉलीवुड पे निशाना साध रहा है नरेंद्र मोदी, यहां तक कह दिया है। लेकिन जब पता चला तिवारी भैया को कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अनर्गल बातें करना, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अननेसेसरी बातें करना और बिना तर्क की बातें करना, तब तो तिवारी भैया के कान खड़े हो गए। आज तभी मैंने ठान लिया कि इस व्यक्ति का पोल खोलना जरूरी है। इसके बाबूजी, आतिश तासीर के बाबूजी पंजाब पाकिस्तान में जो मौजूद प्रांत है उसके गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन इसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है। किसी के कहने पे ये तमाम चीज़ें उल्टी किया है अपने आर्टिकल में, कुछ भी नहीं पता है इसको नहीं पता है कि जिनके घर में छापे पाड़े गए हैं उनमें कहीं ना कहीं ड्रग्स मिला था, लेकिन इसको कुछ पता नहीं है। आतिश तासीर को ये नहीं पता है कि बॉलीवुड में बहुत सारे कास्टिंग काउच की शिकार हुई हैं लड़कियां, लेकिन आतिश तासीर को नहीं पता है। आतिश तासीर को ये नहीं पता है कि काम के बदले में पहले कास्टिंग काउच होता है, उसके बाद काम मिलता है। ये आतिश तासीर को नहीं पता है। इसको नहीं पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को कैसे परेशान किया गया, उनसे फिल्में छीनी गई। इसको नहीं पता है आतिश तासीर को ये नहीं पता है कि आजकल कार्तिक आर्यन के साथ किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन लंदन में बैठे हुए इस चर्ची गंजेड़ी पत्रकार चिरकुट हलकट कुछ भी लिख दिया। बेहतर मानता है कि जितने भी वहाँ पे ड्रगिस्ट कलाकार हैं जो चीलम गांजा फूकते हैं, उन पे झूठ मूठ का आरोप लगा है, उनके ऊपर में सिर्फ लांछन लगाया जा रहा है। ये सब कुछ भी नहीं है। तो इसके पीछे मैंने कहीं ना कहीं एनालिसिस किया और मैंने पता लगाया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वो तमाम लोग शामिल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ थे। नाम नहीं लूँगा वरना लेटर थमा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे वो लोग शामिल हैं जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफत थे और उनके खिलाफत प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, जिनको सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद भी आज भी अफसोस नहीं है। सिर्फ उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ के लिए कुछ मेल और कुछ ट्वीट किए थे। उन लोगों को पता नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस फॉलोइंग कितने हैं। तभी तो अब लगभग 1 साल होने जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत का फैंस आज भी न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ट्विटर पे है और ज़मीनी हकीकत पे भी है। उसके बाद आतिश तासीर यहीं तक नहीं रुकता है। आतिश तासीर यह कहता है कि तीनों खानों का करियर चौपट करने में नरेंद्र मोदी का हाथ है। यानी यहां तक रुका नहीं, सीधा ये कह दिया कि तीनों खानों का करियर बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी का हाथ है। अरे भाई नहीं बोलता हूं, अबे गंजेड़ी चिरकुट हलकट आतिश तासीर, तीनों खानों का करियर चौपट हो रहा है उनके कुकर्मों के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क में रहते हैं और दिल धड़कता है बाहर वालों के लिए। अब कुछ लोगों का करियर चौपट हुआ है क्योंकि उनका उम्र ढल रहा है, और कुछ लोग का इसलिए करियर चौपट हो रहा है क्योंकि उनका दिल यहाँ पे नहीं कहीं और लगता है। यहाँ के जनता के तलवे नहीं चाटते हैं किसी और का।
इसीलिए करियर चौपट हो रहा है। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के दी गई है, तुम्हें प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तमाम चीज़ें दी गई है, तभी तुम बक 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 कर रहे हो। लेकिन देश की जनता इस देश में जो रहती है और देश के बाहर जो सुशांत सिंह राजपूत का फैन फॉलोइंग है वो इनसे कई गुना ज़्यादा है। अगर विश्वास नहीं हो आतिश तासीर, तो जिन चिलगोजों ने तुम्हें ये स्क्रिप्ट लिख के दिया है उनको कह दो कि इसी देश में रह के वो स्क्रिप्ट रिपीट कर दे अपने मुंह से, पता चल जाएगा कि फ़ैन फॉलोइंग्स कितनी है। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं क्योंकि वो उनको पतलून गीली हो जाएगी। यानी सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को इसने कहां से कहां लिख दिया और उन तमाम चर्सी गंजेड़ी जिन पे एनसीबी ने पूछताछ किया उनको सही साबित कर दिया। और तीनों खानों के पीछे नरेंद्र मोदी लगे हुए। वाह चर्सी, वाह पत्रकार। लेकिन इसका विश्लेषण और करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल छापा इसने, क्योंकि इसके बारे में, आर्टिकल के पूरे बारे में तमाम चीज़ें मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊंगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।